हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे किसी वीडियो अच्छे कंटेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो और प्रोपोर्शन। टाइप नंबर 8 है। आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपात, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। किस प्रकार हम इसको डिफाइन करें, कैसे क्या होता है प्रोपोर्शन, किसको क्या किसे प्रोपोर्शन कहते हैं, आइए समझते हैं। अच्छी तरीके से बताएंगे किस प्रकार हम इसको डिफाइन करेंगे। प्रोपोर्शन में तीन पॉइंट चार पॉइंट होते हैं, ए बी सी डी। इसमें फर्स्ट अनुपात, सेकंड अनुपात, थर्ड अनुपात, फोर्थ अनुपात हमको निकालना होता है। अच्छा सवाल है, अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस 2020 के समान आपके सामने आपके लिए अब प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं किस प्रकार हम डिफाइन कर पाएंगे, इनको देखते हैं। ए बी सी हमारे पास तीन टर्म दी गई है। ए बी और सी हमारे पास तीन टर्म हमारे पास दी गई है। हमको क्या निकालना है सर? सेकंड अनुपात हमको निकालना है। देखो भाई, सेकंड अनुपात हम कैसे निकालेंगे? हमको क्या निकालना है? सेकंड अनुपात निकालना है। सेकंड देखो भाई, सेकंड अनुपात निकालना है। ए जो हमको अनुपात निकालना है उसके जगह हमने एक्स रखा। ए एक्स डबल स्मॉल अनुपात बी रेशो सी। देखो भाई क्या करना, आप इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी, इसकी यहाँ पे कर दी, तो हमारे पास कितना काउंटिंग पाया? ए सी इजिकल टू में कितना आएगा? बी एक्स। ये हमारे पास p है, ये इसके अपोन में चला जाएगा, तो कैसे आएगा निकल के? x इजकल टू ए सी अपोन में b। क्या आया निकल के? x इजकल टू ए सी अपोन में b। इस प्रकार के हमने इसको डिफाइन किया। ये है पहला टर्म, जिसको हम सेकंड अनुपात बोल सकते हैं, फर्स्ट अनुपात। अब ये बात आती है फर्स्ट अनुपात की। फर्स्ट अनुपात हम कैसे निकालेंगे? जिसको भी क्वेश्चन में देखो, एग्जामिनर आपको जो भी आपको क्वेश्चन में निकलवाने के लिए बोले, जैसे कि फर्स्ट अनुपात, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपको निकलवाने के लिए, आप उसी टर्म को x मान लेंगे। उसी टर्म को आप ए बी सी डी या ए बी सी तो अनुपात मान रखा, तो एक्स वाई जेड या डब्ल्यू बी कुछ भी मान सकते हैं, के जे के एल कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने एक्स माना, तो सीधे देखो थोड़ा एक्स अच्छे से आपको रीड भी रहता है। तो एक्स मान लिया, फर्स्ट पोर्शन पे एक्स आ गया। सेकंड होगा ए प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो x अपोन में a आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? इसकी जो मतलब इसकी जो मेन वैल्यू होती है इक्वल टू बराबर होता है b अपोन में c। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आएगा एक्स सी इक्वल टू कितने के बराबर आएगा? ए बी के बराबर। इसके बराबर ए बी के बराबर, तो एक्स हमारे बराबर ए बी, तो सी इसके नीचे आ जाएगा, सी यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको इतना डिफाइन करके मैंने बताया है, इतना आपको समझा होगा। इसके बाद क्या? थर्ड अनुपात आप कैसे निकालेंगे? देखो, इसके बाद दिया गया थर्ड अनुपात। क्या निकालना आपको? थर्ड अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं वो बताना। थर्ड अनुपात ए रेसो बी प्रोपोर्शन एक्स रेसो सी, थर्ड अनुपात की बात की है। तो ए अपोन में बी होगा, कितना होगा हमारे पास? ए होगा अपोन में बी होगा इक्वल टू ए अपोन बी होगा। एक्स रेसो सी दे रखा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो करेंगे मल्टीप्लाई ए सी इक्वल टू कितना आएगा? बी एक्स के बराबर। तो एक्स बराबर कितना आएगा? ए सी बटे में बी। ये हमारा फोर्थ अनुपात ये आ चुका है। क्या हमारे पास थर्ड अनुपात तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं? ये हमारा क्या आ चुका है? थर्ड अनुपात तक हम यहाँ पे अच्छी तरीके से पहुँच चुका है। तो इतना आपको समझ आया होगा। तो अच्छी तरीके से अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जिसको आपको जिस भी अनुपात आपको निकालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी आपको निकालना हो, तो जिसको एग्जामिनर ने बोला है कि ये अनुपात निकाल लो, आप उसी को एक्स मान लो, ठीक है। देखो, ये जो वैल्यू होती है, जैसे मान के लिखा मैंने ए रेसो बी लिखा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ए रेसो बी में भी ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ पे ये डबल ये आ जाएगा, इसकी जो मीनिंग होती है, ये किसकी वैल्यू होती है? इक्वल टू की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? इक्वल टू की आपके पास ये वैल्यू होती है, ठीक है। आपको डरने की बात नहीं है। इसके बाद मान चलो मैंने बी एक्स कर दिया यहाँ पे, इस प्रकार से हमने मान लिया, तो ए से ए कट जाएगा, इस प्रकार से हम वैल्यू और लेकर जाएंगे, तो हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है भैया। ऐसे अगर आप करते हो ऐसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए। फर्स्ट हमने पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ मेरे पास पढ़ने की बारी है। पहले आप इसको, जितना मैंने आपको बताया है, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, ठीक है भाई। फोर्थ रेशो का डाटा निकालने के लिए आपके मैंने स्लाइड पर लिखा है कि क्या कैसे लिखेंगे। देखो भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए अपोन में बी, हमने लिखा है। इसको ये इक्वल, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू लगा दिया, सी रेशो अपोन में एक्स। इतना हम डाटा लिख सकते हैं। आपको इतना पता चला होगा कि हमने इतना डाटा यहाँ पे क्या निकल, इतना हमने लिख लिया है। इसके बाद आप वो क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, तो कितना हो गया? ए एक्स कितना होगा हमारे पास? ए एक्स आ चुका है। ए एक्स इक्वल टू बी सी बराबर हमारे पास आ चुका है। तो एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, बी सी यहाँ है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, ये इसकी
आपके सामने वैल्यू आ चुकी है। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा है, अच्छे तरीके से हमने उसको डिफाइंड करके आपको दिखाया। कुछ भी आपको कोई भी वैल्यू मान कर आप मान के चलते, आपको वैल्यू बोली गई है कि ए रेसो बी प्रोपोर्शन एक्स रेसो डी, ये बोलते हैं। तो आपको थर्ड अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे आप, ए रेसो बी इज इक्वल टू में एक्स अपॉन में डी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी हमने, ए डी अपॉन में कितना आ गया, बी आ गया, इज इक्वल टू कितने, एक्स के, ये आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे अच्छे तरीके से। इतना आपको कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि इतना तरीके से आपको क्या करना है। देखो जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है, उसको क्वेश्चन को लिख लेंगे अच्छे तरीके से, उसको ही आप एक्स मानेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका एक्स मानेंगे। जहाँ पे देखो जैसे ए रेसो बी, अगर ये आएगा तो ये अपोन में लिखूंगा ऐसे, जहाँ पे ये आएगा इसकी वैल्यू हमेशा आप लिखूंगा इक्वल। ठीक है, तो आपका रेशो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको समझ में आएगा डाटा। अब आपको इसके एग्जाम के क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपको कराते हैं, तो इसको अपने नोटबुक में नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो भाई, तीन संख्याएं हैं 6, 12 और 24 के अंक का प्रथम अनुपात बताना। क्या है, 6 तीन संख्या दे रखी, 6, 12, 24 का प्रथम अनुपात बताओ क्या होगा। 3 नंबर आर 6, 12 एंड 14 गिवन दी गई है हमारे पास। इनका फाइंड द फर्स्ट रेस, जो हमारे पास फर्स्ट रेस होगा वो बताना कैसे करेंगे। देखो भाई, हमारे पास 6, 12 और 24 हमारे पास वैल्यू दी गई है। इसको हम कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या बताना आपको, फर्स्ट अनुपात बनाना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेसो 6 डबल रेसो 12 रेसो 24, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। बताओ आप लिख सकते हैं क्या? जी सर हाँ, आप लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप डिफाइन, एक्स अपॉन में 6 डबल रेसो है, इसकी वैल्यू हमने इक्वल टू मान ली, तो 12 और अपॉन में कितना आ गया, 24 आ गया। कितना होगा भाई, 24 आ गया। इतने हमने वैल्यू यहाँ तक हम जान चुके हैं। कितनी हमने किस तरीके से वैल्यू जानी, हमने इतनी वैल्यू यहाँ पे हम जान चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा कैसे करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, तो किसकी मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 24x इक्वल टू 12 गुणा 6 होगा, x इक्वल टू 12 गुणा कितने हो गए, 6 अपॉन में 24। यहाँ तक हम पहुँचे। इसके बाद 12 से कितनी बार भेजी, 2 बार, 2 से कितनी बार भेजी, 3 बार, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो प्रथम जो अनुपात है हमारे पास, जो पहला हमारे पास जो रेशो आया है वो क्या आया, पहला रेशो हमारे पास 3 आया है। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को डिफाइन कर पाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसी का अनुपात हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में चलते हैं, किस प्रकार करेंगे ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन को नोट नोट आउट करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, तीन संख्याएं दे रखी 28, 4 व 5 का द्वितीय अनुपात बताना क्या होगा। डिलीवरी तो जब इसका सवाल आपके सामने है। देयर 3 नंबर आर 28, 4 एंड 5, ये हमारे पास गिवन दिए गए हैं। फाइंड द सेकंड रेशो ऑफ द गिवन टर्म, जो हमारे पास दी गई है उनका जो सेकंड रेशो है हमको बताना। सेकंड रेशो को लिए हम सबसे पहले क्या लिखते थे, मान लो चलो ए बी, सेकंड निकालना है तो एक्स माना, डबल रेशो लगाया हमने, सी बी रेशो सी, इतना हम यहाँ पे लिखते थे। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते थे वो आपको करा देता हूँ एक बार। ए अपॉन में एक्स इक्वल टू बी अपॉन में सी लेते थे। तो एक्स की जो वैल्यू आती थी हमारे पास कितनी आती थी हमको बताना है। ए सी अपॉन में कितना आती थी, ए सी अपॉन में कितनी आती थी, बी आती थी, बी। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन आती थी, किसकी, सेकंड टर्म की। सेकंड जो हमारे पास अनुपात निकालना होता था, ये हमारे पास वैल्यू गिवन होती थी। अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में ऐसे ही कूट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो भाई क्वेश्चन में गिवन हमारे पास क्या क्या दिया गया ये देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 28, 4 और कितना है, 5 है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू हमारे पास बी की है, ये वैल्यू हमारे पास सी की है। हमारे पास तीनों वैल्यू है हमारे पास। जितना हमें गिवन चाहिए था क्वेश्चन से उतना हमारे पास क्वेश्चन से गिवन है। देखो भाई ए 28 आया, 4 है, 5 है, ए बी सी का जो हमारे पास दी गई तो हम डायरेक्ट निकालेंगे किससे, फॉर्मूले में कोट करके। तो एक्स इक्वल
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28 है। कितनी है ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है भैया 28। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी क्या कहता है सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 5 दी गई, तो सी की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे अपॉन बी। मतलब हमारे पास बी था, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। यहाँ तक हम पहुँच गए। आपको पता है कि हम यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड किया हमारे पास कितना भाई 7 टाइम। हमारे पास कितना आ गया 7 गुना 5, कितना आ गया 7 की 5 बार मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया 35। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है, जो सेकंड हमारे पास अनुपात जो हमारे पास सेकंड आया है वो क्या आया 35। ऑप्शन कौन सा है बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कैसे कैसे हमने करके दिखा। देखो आप या आपको ये देखो अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं होता तो भाई ये बिल्कुल सिंपल आपके लिए मेथड है। आपके लिए आप इस तरीके से समझाए आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आप इस तरीके से चाहते हैं तो। ठीक है भैया, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर करें। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आपको सेक्शनल मॉक चैप्टर टेस्ट देने स्टार्ट आपने कर दिए होंगे। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपका तो थोड़ा किसी बच्चे का इन स्कोर इंक्रीज भी होगा, किसी का डिक्रीज भी होगा। कोई कोच सोच रहा है कि सर ने ये बताया कि हमको ऐसे करो, क्या ऐसा हमसे हो नहीं रहा है, हमारे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नंबर हमारा कैसे आएगा। तो इस तरीके आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका जो रिदम है ना प्रैक्टिस करने का रिदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाता है। तो इस प्रकार से आपका रिदम बनता जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। तीन संख्याएं 2, 3, 15 के अनुपात में तृतीय अनुपात आपको बताना है। तृतीय आपको अनुपात क्या बताना है। तीन संख्याएं 2, 3 या 15 है का तृतीय अनुपात बताओ। का 15 का देखो है यहाँ पे है नहीं यार, कोई बात नहीं है। का तृतीय अनुपात हमको बताना है। अच्छा सवाल दिया गया आपके सामने। 3 नंबर आर 2, 3 एंड 15 फाइंड द थर्ड रेशो ऑफ द गिवन टर्म। जो हमारे पास टर्म आई है उससे गिवन वैल्यू हमको बतानी है। थर्ड अनुपात हमको निकालते हैं। थर्ड अनुपात के लिए अब क्या करते हैं देखो भाई ए रेसो बी डबल रेसो एक्स रेसो सी, इस प्रकार से निकालते हैं। ए अपॉन में बी इज इक्वल टू में एक्स अपॉन में सी। इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे करी ए सी भाई एक्स इज इक्वल टू ए गुना सी अपॉन में कितना आ गया बी आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास बी हमारे पास आ चुका है। इतनी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इतना हमारे पास डाटा आ चुका। तो वैल्यू हमारे पास गिवन क्या कर दी गई देखो भाई 2, 3 और 15 हमारे पास वैल्यू गिवन दी गई है। वैल्यू ए की, वैल्यू बी की, वैल्यू सी की, हमारे पास इतना डाटा यहाँ पे गिवन कर दिया गया है। आ गया था ना। तो वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 2 है मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 है मल्टीप्लाई, और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। इतना हमने डाटा यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है 3 से इसको डिवाइड किया कितने पर 15, तो 2 गुना में 5 कितना आएगा 10। तो सेकंड जो अनुपात आया है हमारे पास कितना 10। सी फोर कटप्पा इतना राइट आंसर हमारे पास आ चुका है। सी फोर कटप्पा इतना राइट आंसर। देखो मैंने आपको सबसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले फर्स्ट अनुपात निकाला, फिर सेकंड निकाला, अब हमने थर्ड निकाला। अब की जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फोर्थ अनुपात होगी। फोर्थ अनुपात हम कैसे निकाल पाएंगे अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को समझे, किस किस तरीके के किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आपको ये थोड़ा मैंने आपको ये दिया है, देखो ये थोड़ी सिंपल लैंग्वेज है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको लगेगा कि सर आपने कहाँ उलझा दिया, सवाल समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी इतनी टफ लेवल की लैंग्वेज होगी कि आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो आपको अपने माइंड की अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनानी है कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ठीक है, पहले नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। तीन संख्याएं 12, 14 और 24 है। चतुर्थ अनुपात आपको बताना है। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने दिया गया है। देखो भाई कैसे करेंगे।
थ्री नंबर्स और 12, 14 और 24 फाइंड द फोर्थ रेशो ऑफ द गिवन टर्म। जो हमारे पास गिवन टर्म दी गई है उसका हमारे पास फोर्थ रेशो होता है ना, किस प्रकार से डिफाइन करें, कैसे कैसे हम इसको बनाएंगे। आइए फोर्थ रेशो निकालना है हमको। सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी और रेशो एक्स, इस प्रकार से मैंने आपको बताया इस प्रकार हम डिफाइन करेंगे। देखो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करी, एक्स इक्वल टू कितना आ गया बी सी अपॉन में कितना आ गया ए आ गया। ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आया है, ये हमारे पास जो है डायरेक्ट कंसेप्ट है। देखो आप ये तो इस कंसेप्ट का डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। अगर आपके ये यहाँ तक आपको ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद नहीं आता तो फिर आपको ऐसे ही करना है। आप ऐसे करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन था वो देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया था 12, 14 और भाई 24। वैल्यू ए, वैल्यू बी, वैल्यू सी। हमें हमारे पास तीन वैल्यू हमारे पास दी गई थी। लिखो लिखते हैं बी, एक्स इक्वल टू लिखना है, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 14 है मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 24 है मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है। ये हमने फॉर्मेट में वैल्यू में पुट कर लिया डाटा। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, देखो भाई 12 से हमने इसको डिवाइड किया कितना 2 टाइम, तो एक्स इक्वल टू 14 गुणा में 2, इतना हमने यहाँ पे लिखा है। देखो हमने इसको क्या किया 12 से 2 बार डिवाइड होगा, 14 गुणा 2 किया कितना आगा 28 आ गया। कितना आ गया भाई 28 हमारे पास आ चुका है। अच्छा सवाल रहा। इसके ऑप्शन कौन सा है, D4 देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो आपको देखो ये तो आपके ये रिजल्टेंट याद होना चाहिए, या आपको ये कंसेप्ट आपको आनी ही आनी चाहिए। देखो आप अगर आप ये रिजल्टेंट भी भूल जाते हो तो आप इस कंसेप्ट के क्वेश्चन को कर पाओ। जैसे कि हमारे पास दिया गया था 12 रेशो 14 डबल रेशो कितना दिया गया 24 और रेशो में एक्स, तो 12/14 इजिकल टू 24/एक्स, एक्स 24 अपॉन में एक्स। ये हमारे पास डाटा गिवन था, अगर आपको याद भी नहीं रहता। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसकी कर दी, तो एक्स इजिकल टू कितना आएगा 24 गुणा 14 और बट्टे में कितना 12, 12 था कितनी बार 2 बार, तो कितना आएगा 14 गुणा 2 कितना आएगा 28। आप इस कंसेप्ट के तरीके से भी, जैसे मैंने आपको ये कंसेप्ट दी है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है भाई। आपको डरना नहीं है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है कि अपने आप से बोलना है कि अब की बार मेरा दिल्ली पुलिस में एक सीट पक्की है, 100% आपकी एक सीट पक्की है। अगर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करते हो, अच्छी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को लेके जाते हो, तो आपकी मुझे ऐसा लगता है कि एक सीट बिल्कुल एक्यूरेटली आपकी एप्यूरेटली होनी चाहिए। एक सीट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कन्वर्टिंग में आनी चाहिए। अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन को पहले अपने नोट डाउन करें, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिखा है, तीन संख्याएं 0.12, 0.20, 1.12, 0.21 व 8 है। चतुर्थ अनुपात बताना है। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। 3 नंबर आर 0.12, 0.21 एंड 8 इन्हें का फाइंड द फोर्थ रेशो ऑफ द गिवन टर्म। हमारे पास जो दिया गया बताते हैं। हमने अभी आपके सामने क्या प्रूव किया था, फोर्थ रेशो के लिए हमने अभी आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं। फोर्थ रेशो के लिए हमने अभी आपके लिए टर्म निकाला था फोर्थ के लिए, वो क्या था देखो भाई। फोर्थ रेशो के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट हम याद है हमको, BC अपॉन में हम A से A लिख देते हैं। ये हमारे पास गिवन जो था रिजल्ट था हमारे पास में, क्या था हमारे पास में गिवन, हमारे पास जो है रिजल्ट था हमारे पास में गिवन रिजल्ट। ये हमारे पास में क्या था, गिवन रिजल्ट हमारे पास ही आया था। तो आपको क्या करना है देखो भाई, सबसे पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.12, 0.21 और जी भैया कितना आ गया 8। वैल्यू A की, वैल्यू B की, वैल्यू C की, हमारे पास तीनों टर्म दी गई है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखो भाई, B की वैल्यू निकालनी है हमको 0.21 मल्टीप्लाई, अगली वैल्यू दी है C की वैल्यू है हमारे पास 8। आ जाओ भाई, अब की बार इससे नीचे क्या दिया गया 0.12, 0.12 हमारे पास दे दिया गया। देखो भाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई 10 से 100 से करते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, 1 2 2 डिजिट है, मल्टीप्लाई 100
तो हम इतना यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर हम इस 100 को डायरेक्ट उड़ा भी सकते हैं, उड़ के भाई पॉइंट से पॉइंट भी खत्म होगा हमारे पास। तो 4 से डिवाइड किया, 4 से 2 बार, 4 से कितनी बार होगा हमारे पास 3 बार। 3 से हमने इसको डिवाइड करेंगे हम 21 को, 3 सते 21 7 बार। तो फोर्थ जो अनुपात निकालेगा हमारे पास 7 गुणा 2 कितना होगा 40 हमारे पास। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन जैसा पहला था, क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है। ऑप्शन नंबर ए इज द ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया था, क्वेश्चन में आपको पॉइंट का यूज किया गया था, क्योंकि पॉइंट में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा डेसिमल को देख के, दशमलव को देख के डर जाते हैं कि सर ऐसे कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार मैंने आपको डिपेंड करके दिया, तो आप डायरेक्ट से डायरेक्ट भी काट सकते थे, या आप पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई ऊपर 100 से मल्टीप्लाई नीचे करके आप भी डिवाइड कर सकते थे, ऐसा आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई होप कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस के फॉर्म अभी आने वाले हैं, नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज होगा। तो आपको मुझे लगता है कि आपको इसी तरीके अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कल पढ़ेंगे, तो इसको इन सभी क्वेश्चन को आप रिवाइज करके आए, कल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।